नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 4 लेकर आया हूं, जो कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो ये जो है टॉपिक सांची का स्तूप, सांची के स्तूप के बारे में है। तो चलिए जान लेते हैं सांची के स्तूप के बारे में। सांची के स्तूप में 19वीं शताब्दी में जो है यूरोपियों की जो है दिलचस्पी बढ़ी। क्या हुआ? सांची के स्तूप में 19वीं शताब्दी में जो है यूरोपियों की दिलचस्पी बढ़ी। फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में दिखाने की इजाजत शाहजहां से मांगी। फ्रांसीसी जो लोग थे वो क्या किया कि सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार जो है इस प्रकार की होती थी, इस प्रकार के जो है तोरण द्वार होती थी। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया कि इस तोरण द्वार को जो है फ्रांस के संग्रहालय में दिखाने का इजाजत जो है शाहजहां से मांगा। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही प्रयास किया, फ्रांसीसियों की तरह जो है अंग्रेजों ने भी प्रयास किया, लेकिन दोनों प्लास्टर प्रकृति से संतुष्ट हो गए। असली कृति जो है भोपाल में ही रह गई। सांची का स्तूप जो है असली जो है भोपाल में ही रह गई। और इन लोगों को क्या हुआ, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी लोग जो है वो प्लास्टर की प्रकृति यानी कि इसी की तरह हूबहू कॉपी को जो है उन्हें दे दिया गया और उन लोगों को पता भी नहीं चला, और उसी से वो लोग जो है संतुष्ट हो गया और इनकी असली जो कृतियां थी वो भोपाल में ही रह गई। भोपाल के शासकों ने इस प्राचीन स्थान के रख रखाव के लिए धन का अनुदान किया। भोपाल के जो शासक थे उन्होंने इस प्राचीन स्थान के रख रखाव के लिए क्या किया? धन का जो है अनुदान किया। सुल्तान जहां बेगम ने संग्रहालय तथा अतिथिशाला के लिए अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने क्या किया? संग्रहालय बनाने के लिए तथा अतिथिशाला लोगों को जो है वो रहने के लिए जो है बनाने के लिए अनुदान किया, यानी धन का दान किया, चंदा इकट्ठा किया। जॉन मार्शल ने इस पर पुस्तक लिखी। सांची का स्तूप पर जो है जॉन मार्शल एक पुस्तक लिखी। पुस्तक के लिए बेगम ने अनुदान दिया। इस पुस्तक लिखा जा रहा है तो पुस्तक के लिए खर्चा जो है बेगम ने अनुदान दिया, बेगम ने इसका जो है खर्चा दिया और जो है इस पुस्तक को जॉन मार्शल ने लिखा। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, चूंकि जॉन मार्शल ने इस पर पुस्तक लिखी तो पुस्तक लिखने के लिए जो है बेगम ने अनुदान दिया। और ये कौन सा पुस्तक लिखा था? पुस्तक का नाम क्या था? ये जो पुस्तक लिखे थे उसका नाम था द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। आगे ध्यान देते हैं यज्ञ और विवाद, ये अगला टॉपिक है। तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी को महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ईसा पूर्व प्रथम को जो है सहस्राब्दी को महत्वपूर्ण काल माना जाता है, जैसे कि ईरान, भारत, चीन, यूनान। उस समय जो है ईरान के जो है मुख्य जरपुत्र होते थे, भारत में बुद्ध और महावीर जो है उभर कर आ रहे थे, चीन में सुंगलसी, यूनान में जो है सुकरात और प्लेटो तथा अरस्तु को जो है उस समय जाना जाता था। उस समय ये लोग विख्यात थे क्योंकि अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जो है एक जनक के रूप में भी देखा जाता था। तो उस समय के जो है ये लोग काफी नामी और नामचीन थे उस समय। अगला टॉपिक है यज्ञों की परंपरा। यज्ञों की परंपरा तो ऋग्वेद के अनुसार जो है अग्नि, इंद्र, सोम अनेक देवताओं की स्तुतियां जो है वो संग्रह है। स्तुति का जो है वो संग्रह है ऋग्वेद के अनुसार। यज्ञों के वक्त इन स्रोतों का उच्चारण मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी उम्र के प्रार्थना की जाती थी। यज्ञों के वक्त जो है इन स्रोतों का उच्चारण किस लिए होता था? मवेशी, इन स्रोतों का जो है उच्चारण होता था मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी उम्र के लिए जो है ये लोग प्रार्थना करते थे। मवेशियों के लिए, बेटों बेटियों के लिए जो है उनके स्वास्थ्य की लंबी उम्र के लिए जो है ये लोग प्रार्थना करते थे। आरंभ में यज्ञ सामूहिक होते थे, यानी कि जब शुरू हुआ था यज्ञों की तो वो उस समय जो आरंभ में जो है सामूहिक रूप से होते थे, सब मिलजुल कर करते थे। लेकिन बाद में जो है कुछ मालिक, राजा और सरदार जो है बस वही लोग जो है यज्ञों को करने लगे।
उनमें से कुछ यज्ञों का नाम था राजसूय तथा अश्वमेध। ये जैसे जो है यज्ञ जो है वो हुआ करते थे, जो कि ये सब यज्ञ जो है मालिक या राजा तथा सरदार लोग ही करते थे। सभी लोग इन यज्ञों को नहीं करते थे, क्योंकि ये जो यज्ञ है वो काफी कठिन होता था और इसे कर पाना सबके पास की बात नहीं थी, काफी खर्च भी होता था। जैसे इसमें एक नाम आया है अश्वमेध यज्ञ, तो शायद आप लोग रामायण देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि जब राम जी अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ होता क्या है, जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो वहां पे एक घोड़ा को छोड़ा जाता है और घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक की सारी जमीनें उन राजा को हो जाता था। अगर किसी को इस पर ऐतराज है तो उस घोड़े को रोक सकता है, लेकिन अगर घोड़ा को रोक दिया जाए तो उस समय का वो नियम था कि जिस व्यक्ति ने उस घोड़े का रोक दिया तो उसे जो है राजा से यानी कि यज्ञ करने वाले से युद्ध करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक इसी तरह का जो है रामायण में दिखाया गया है कि राम जी जब वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वो अपने घोड़े को छोड़ देते हैं और उनके जो पुत्र हैं लवकुश वो उनके घोड़े को रोक देते हैं और जिसके वजह से उनके बाकी लोगों में ये युद्ध भी होता है। खैर वो अभी रामायण की बात है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अश्वमेध का मतलब यही होता है। अब है ब्राह्मण यह अनुष्ठान कराते थे। ये जो यज्ञ है, जो ये इसकी सारी प्रक्रिया होती थी वो जो है ब्राह्मण लोग करवाते थे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। वीडियो लंबा होने से जो है आप लोग बोर हो जाते हैं। तो बाकी का जो पार्ट्स है वो अगले वीडियो में आएगा। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।